गांव तो बड़ा सुंदर है, कहीं कोई कचरा ही नहीं दिखाई दे रहा। कैसे दिखेगा बेटा, हमारे गांव में कचरे का निपटारा एकदम सही तरीके से जो किया जाता है। जी, क्या कहा आपने? भला वो कैसे? 2014 में स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ, जिससे देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त होने यानी ODF होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब अगले चरण में ODF प्लस और संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करना है। ODF प्लस के अंतर्गत विशेष बल ODF स्थायित्व एवं ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर दिया गया है। अच्छा, तो फिर इस गांव में कचरे के निपटान के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? हमारे देश के गांवों से रोजाना बहुत बड़े पैमाने पर जैविक कचरा निकलता है और हमारी सरकार इस कचरे के सही निपटारे को बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे रहती है। हम लोग सामुदायिक स्तर पर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं। इस यूनिट पर सबसे पहले गांव भर से इकट्ठा किए गए कचरे की छटाई की जाती है। उसमें से गीला और सूखे कचरे को अलग अलग किया जाता है। जैविक कचरे से कंपोस्ट बनाया जाता है। अब चूंकि इसे हम गांव वाले सामुदायिक स्तर पर करते हैं, इसलिए इसे कम्युनिटी कंपोस्टिंग भी कहते हैं। सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी अपने घरों में जैविक कचरे के प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। अपने घरों पर? वो कैसे? ग्रामीण भारत में पारिवारिक स्तर पर हम कंपोस्टिंग करने के लिए कई तरीकों को अपना सकते हैं, जैसे पिट कंपोस्टिंग, पॉट कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। पिट कंपोस्टिंग ये घर के पास एक खाली जगह पर गड्ढा खोदकर किया जाता है। पॉट कंपोस्टिंग इसे भी हम अपने घरों में कम लागत में आसानी से कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग इसे भी आसानी से किया जा सकता है। अब जहाँ तक सामुदायिक स्तर पर जैविक कचरे के निपटारे की बात है, वहाँ पर हम पाइल कंपोस्टिंग का तरीका अपनाते हैं या फिर रोटरी ड्रम कंपोस्टिंग की राह चुनते हैं। इसके अलावा नाडेप कंपोस्टिंग भी एक बेहतरीन उपाय है। इन सभी विकल्पों का एक ही मकसद है कि अपनी जरूरत और सहूलियत के अनुसार जैविक कचरे का अनुकूलन करते हुए उसका निपटारा किया जाए, क्योंकि इसके उचित निपटारे से जल और वेक्टर जनित बीमारियां जैसे दस्त, मलेरिया, डेंगू, हैजा और टाइफाइड के मामलों में बहुत कमी आती है। और इतना ही नहीं, पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आती है। यानी जैविक कचरे का निपटारा करो और भारत को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाओ।